उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। यहां भी 13 नवंबर को वोटिंग होगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कई अन्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं यूपी के सबसे महत्वपूर्ण सीट कटहरी को लेकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ कौन पार्टी इस बार के उपचुनाव में बाजी मार सकती है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं जिस पर पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई उपचुनाव में दिखेंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कई सारे नेताओं की इज्जत दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने कटहरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट की कमान जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव को सौंपी है। शिवपाल सिंह यादव को इस सीट का प्रभारी बनाया गया है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह को अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी तो दी ही है, लेकिन सपा का मजबूत किला माना जाने वाला ये विधानसभा सीट की चुनौतियां क्या है और इसका जातीय समीकरण क्या है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अंबेडकर नगर स्थित कटहरी विधानसभा सीट सपा के लिए एक मजबूत सीट के तौर पर देखा जाता रहा है। सपा नेता लालजी वर्मा ही यहां पर विधायक थे जो कि लोकसभा का चुनाव जीत गए और सीट खाली हुई। अब इस पर उपचुनाव होने वाला है तो सपा के सामने अपनी सीट अपने पास रखने की चुनौती है। यहाँ सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दे दिया है। कटहरी विधानसभा सीट पर सियासी समीकरण कुछ इस तरह है कि अब तक यहाँ केवल एक बार ही बीजेपी ने चुनाव जीता है। ऐसे में यह सीट जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सपा के लालजी वर्मा सांसद बनने के बाद कटहरी सीट खाली हुई थी, जिसका जातीय समीकरण कुछ ऐसा है, आइए आपको बताते हैं। इस सीट पर अनुसूचित जाति में धोबी व पासी मिलाकर कुल 95,000 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जिसके बाद ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं अब भाजपा से धर्मराज निषाद की प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब उपचुनाव रोचक होने की संभावना है। वह 3 बार कटहरी से विधायक रह चुके हैं। सभी चुनाव उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। धर्मराज निषाद की गिनती बसपा के कद्दावर नेताओं में होती थी। वर्ष 2018 में वे बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वर्ष 2022 में भाजपा ने उन्हें अकबरपुर विधानसभा में प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनाव में उन्हें सपा के राम अचल राजभर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बसपा ने अमित वर्मा को अपना इस बार उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। कटहरी विधानसभा में लड़ाई दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से ब्रजेश पाठक, संजय निषाद और कई सारे मंत्रियों को लगाया गया है। वहीं सपा ने शिवपाल सिंह यादव को कटहरी सीट की जिम्मेदारी दी है और लालजी वर्मा भी खुद जिम्मेदार हैं। कटहरी के जातीय समीकरण क्या है एक बार आपको बता दें। ब्राह्मण 50,000, क्षत्रिय 30,000, कुर्मी 45,000, मुस्लिम 40,000, यादव 22,000, निषाद 30,000, राजभर 20,000, मौर्य 10,000, पाल 7,000, बनिया 15,000, कुम्हार कहार 6,000, अन्य 25,000 मतदाता इस कटहरी विधानसभा में निवास करते हैं, जो एक अहम भूमिका इस चुनाव को जीतने में अपनी निभाने वाले। यहाँ की मुख्य समस्याओं की बात की जाए तो बाढ़ का कहर रहता है, रोजगार को लेकर लोग उत्सुक रहते हैं और काफी और चीजें हैं। महंगाई को लेकर भी मुद्दा बन सकता है। दूसरी चीज ये है कि अब देखने वाली बात होगी कि सपा अपनी इस सीट को बचा पाती है या नहीं बचा पाती, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं। यहाँ पे उनकी कई सारी जनसभाएं होनी है। ब्रजेश पाठक भी वहां पहुंचे हैं। संजय निषाद का ये अपना गढ़ माना जाता है। निषादों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार कड़ी टक्कर दे रही है कटहरी में सपा को। वैसे आपकी क्या पूछ रहा है, कटहरी कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।